नमो बुद्धाय एवरीवन। सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा और उनके सहायक जिन्होंने ये बुक हमको दी गई है जिससे हमारे धर्म के बारे में हमें पढ़े। तो आज हम एक बुक है जिसका नाम है बौद्ध धर्म ही मानव धर्म में। देखिए आज मैं आपको बुक पढ़ाऊंगी, मतलब बौद्ध धर्म क्या है ना, इसके बारे में। देखो सब यार अच्छे से सुनना, मैं क्वेश्चन करूंगी देन आपको बात है। बौद्ध धर्म का प्रारंभ ठोस आधार पर हुआ है। यह मानव धर्म है मानव कल्याण के लिए, इससे उपयुक्त धर्म और दूसरा कोई नहीं है। मतलब बौद्ध धर्म कोई भगवान नहीं है, बौद्ध धर्म क्या है, मानव के कल्याण के लिए है ना। मानव को कैसे सुख मिले, कैसे उनका कल्याण हो, उसके लिए बौद्ध धर्म बना है। आर्य तथा नागों में सर्वप्रथम युद्ध हुआ और आर्यों के पास घोड़ों के होने के कारण उन्होंने नागों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या थे, घोड़े थे। तो उनके जो युद्ध में है वो कौन सहायक बने, घोड़े बने। आज ये नाग हिंदू है, जो नाग धर्म है वो कौन है, हिंदू है। इन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसकी उन्नति करने में सफल हुए। इन नागों का दमन करने के लिए आर्यों ने अनेक बार प्रयत्न किया। इसका उदाहरण महाभारत में अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। इसके बाद आर्यों ने ब्राह्मण धर्म को व्यापक बनाया, जिसमें अनेक दोष पैदा हो गए। चाणक्य का उद्धव ने ही ब्राह्मणों ने किया है और बुद्ध ने इसका कड़ा विरोध किया है ना। बुद्ध ने चातुर्वर्ण्य को समाप्त कर समता का प्रचार किया और इसी आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। कैसे हुई समझ में आया कि दो लोगों में युद्ध हुआ था, नागों और आर्यों में। और जो आर्य है उन्होंने क्या करा, कितनी जीत प्राप्त की, आर्यों ने। कितने की, किस पर की, नागों पर। और जो नाग है वो कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है। बुद्ध ने इसके बाद ब्राह्मण धर्म के यज्ञों को बुरा माना और जो यज्ञ होते हैं उनको बौद्ध धर्म ने क्या किया, बुरा माना है ना। इसको समाप्त किया। ब्राह्मणों ने जो हिंसा की प्रवृत्ति प्रारंभ की थी उसे समाप्त कर अहिंसा का प्रचार किया, है ना, कि हिंसा हमको नहीं करना है, हमको क्या, दया भाव करुणा भाव से ही जगत में रहना है। बौद्ध धर्म समुद्र व्रत है। समुद्र व्रत मतलब बहुत ही गहरा, बहुत ही सरल, है ना, इससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। करुणा का प्रचार कर बुद्ध ने उस समय के दलित वर्ग के मन को आकर्षित किया तथा उन्हें समय में दलित वर्ग के मन को आकर्षित किया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। आज हिंदू धर्म को जड़ में खराबी उत्पन्न हो गई है, इसलिए हमें उचित धर्म की आराधना करनी चाहिए। मेरी समझ में बौद्ध धर्म ही उचित धर्म है, जिन्होंने उचित धर्म की आराधना, जिसमें ऊंच नीच, धनवान गरीब, जाति पाति आदि भाव विद्यमान नहीं है ना। बौद्ध धर्म में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ठीक है, भारत के अछूतों का कल्याण बौद्ध धर्म अपनाने से ही संभव है। ठीक है, पहले अछूत ज्यादा चलता था ना कि किसी के घर का पानी नहीं पीना। मैंने बताया आपको एक बार, किस कहानी बताई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, है ना। और किसकी बात बताई है, जो सर्वप्रथम महिला हमारी बनी है, उन्होंने भी हमको बताया है, रमाबाई ने बताया है ना। तो ये सब जो सावित्रीबाई फुले जी ने हमको बताया कि उनके साथ कैसा अछूत प्रयोग किया जाता था, है ना। तो अछूतों का कल्याण बौद्ध धर्म अपनाने से ही संभव है। हिंदू समाज को व्याप्त असमानता, भेदभाव बौद्ध धर्म पर ग्रहण करने से ही दूर हो सकती है। आर्य ने जीत पा ली थी, है ना। तो उन्होंने ये समझाया है कि बौद्ध धर्म में किसी भी जाति जो हिंदू लोग हैं उनके
के जो मंदिर है उसमें हम पहले जाते थे तो हमको क्या कर दिया था, गेट पर ही वो लोग मना कर देते कि आप अछूतो, आप अंदर नहीं आओगे। तो इस बुक में हमने पहला चैप्टर जो कल पढ़ा था उसमें ये था कि हम दूसरे मंदिर में जाए या ना जाए, लेकिन जो हमारे बौद्ध धर्म को अपनाता है उसको हमारे बौद्ध विहार में आने के लिए हम मना कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म ही सर्वोत्तम। क्या है चैप्टर का नाम? कुछ दिनों पूर्व कुछ युवकों ने यह इच्छा प्रकट की है कि वो मेरा जन्म दिवस समारोह पूर्वक बनाए, उस समारंभ में भी उपस्थित रहूं, किंतु मैंने उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इससे बहुतों को निराशा तो हुई, परंतु मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे जैसे सामान्य व्यक्ति का जन्मदिन समारोह पूर्वक करने से कोई लाभ नहीं है ना। आप लोगों की अपेक्षा मुझ में कौन सी विशेषता है? मुझे ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। कुछ लोगों को अपने जन्मदिन आयोजन पूर्वक मनाना रुचिकर प्रतीत होता है, किंतु मुझे अपने विषय में तनिक भी पसंद नहीं है। जो लेखक है उन्होंने क्या किया, उनका बर्थडे था तो आजकल कैसा ट्रेंडिंग चल रहा है कि जब भी बर्थडे होता है तो बहुत धूमधाम से बनाया जाता है जैसे त्योहार हो। लेकिन जो भी लेखक है उन्होंने क्या कहा कि मेरे बर्थडे पर उन लोगों ने मुझे बुलाया लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, मना कर दिया। मैंने मना किया तो बहुत लोगों को क्या निराशा हुई कि यार हम मिलके इतना कर रहे और वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। कोई लोगों को बहुत अपना जन्मदिन बनाने में बहुत मजा आता है। मैंने उन लोगों को इसलिए भगवान बुद्ध का जन्मदिन समारोह पूर्वक बनाने के लिए कहा और इस कार्य के लिए मैं भी अपने सारे कार्य छोड़कर आया हूँ। हमारे देश में लोग राम कृष्ण की जयंतियां उत्तम रीति से मनाकर आनंदित होते हैं। मैं राम कृष्ण जयंती में हजारों मनुष्यों को भाग लेते देखा हूँ, परंतु भगवान बुद्ध की जयंती बनाने के लिए मुश्किल से तो आदमी भी एकत्रित नहीं दिखाई पड़ेंगे। मैं प्रतिवर्ष बुद्ध मंदिर में जाता हूँ, इसके अंदर मुझे दिखाई देता है। राम कृष्ण की जयंतियां इसलिए हर्षपूर्वक क्यों मनाई जाती है ना। ये क्वेश्चन है कि क्यों मनाई जाती है इससे हर्ष से, क्योंकि लोगों को यह प्रतीत होता है कि राम और कृष्ण देवता है। क्यों मनाते हैं उनका बर्थडे? क्योंकि उनको लगता है ये भगवान है ना। कौन? राम और कृष्ण। मैं धर्मशास्त्र का कोई बड़ा पंडित नहीं, तो मैंने धर्मशास्त्र का जितना अध्ययन किया है उस पर यह कह सकता हूँ कि देव पद पर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति को इस विचार का होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को द्वेष नहीं करना चाहिए, उसका किसी से वैर नहीं होता, उससे किसी का उपकार नहीं होता है ना। ये हमको हमारे पे विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो खुद के बलबूते पर करेंगे, ना कि कोई भगवान आकर करेगा। लेकिन हिंदू लोगों को क्या लगता है कि जो भी हो रहा है वो कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। इसलिए उनकी जयंतियां बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की जो जन्मदिन होता है उसमें ज्यादा लोग नहीं होते हैं ना। जो हम बौद्ध धर्म को मानते हैं वही ज्यादातर बनाते हैं, तो सारे धर्म वाले बनाते हैं क्या? नहीं। इस कसौटी पर राम और कृष्ण क्या सच में देव है ना। ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है ना कि सच में देव है। पहले राम के विषय में छानबीन करें कि क्या राम सचमुच में देवता थे। 2-3 कारण ऐसे जो राम को देवता बनाने में आपत्तिमय है ना, कि वो सच में भगवान है या नहीं। जब राम सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, वो एक राम की कहानी बता रहे कि वो सच में देवता है या नहीं। तब उन्होंने रावण की बहन सर्पपखा के नाक काट कटवा। जो राम भगवान है उन्होंने क्या किया था, जो रावण की बहन है सर्प रखा, उनके कान और नाक काट दिए थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे, माना जाता है ऐसा। देव जन ऐसे कार्य कर सकते हैं क्या? कोई किसी को कष्ट दे सकता है? एक बाली और सुग्रीव के द्वारा सीता के चरित्र पर लांछन लगाने से सीता का त्याग किया। ऐसे मध्याय काल में सीता को जंगल में छोड़कर आने के लिए लक्ष्मण को आज्ञा देकर क्या राम देवता हो सकते हैं? है ना, कि अपनी पत्नी को जंगल में छोड़कर और अपने भाई से बोलकर कि इसकी रक्षा करना, मैं उधर जा रहा हूँ,
ऐसा हो सकता है क्या? क्या वो देवता है सच में? राम ने 10 वर्ष तक सीता को देख रेख नहीं की, इसलिए उसने राम के पास में जाकर धरती माता की आराधना कर आत्महत्या की। सीता जी ने क्या किया था? आत्महत्या की थी। जिस राम के लोग देवता मानते हैं उसके चरित्र ऐसे हैं, है ना, कि वो औरत जाति की रक्षा नहीं कर सकता, वो औरत जाति